हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास नाइन्थ चैप्टर वन ज्योग्राफी चैप्टर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस टॉपिक पर आज इस चैप्टर पर हम बात करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो टॉपिक है आपके लिए वो है इंडियाज़ नेबर्स। तो इंडिया के नेबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडिया की पूरे साउथ एशिया के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम भी है कि हमारे कितने टेरिटरीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। तो 2 टेरिटरी हमारी बढ़ चुकी हैं, पहले 7 थी फिर 9 हो गई। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सभी जगह ख़ास तौर से भारत जो है ना उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो शेयर होती हैं। लैंड बाउंड्रीज़ जो शेयर होती हैं वो हैं पाकिस्तान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का इलाका आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हों तो आपका सामने का जो चेहरा होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, आपकी जो पीठ होती है वो वेस्ट की तरफ, और ये जो राइट हैंड होता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, एंड दूसरा हाथ जो होता है वो आपका साउथ की तरफ होता है। तो इस तरीके से नॉर्थ उसकी तरफ हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बात करते हैं। साथ ही साथ उधर चाइना भी पड़ता है, ऊपर तिब्बत का इलाका है, वहाँ पर नेपाल है, भूटान है, नॉर्थ में म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे साउदर्न नेबर्स हैं जो कि अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। 2 आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं ख़ास तौर से अगर देखा जाए, नेमली अगर देखा जाए तो उन कंट्रीज़ को हम लोग श्रीलंका और मालदीव के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारा श्रीलंका जो है वो हमें सेपरेट करता है, इंडिया को सेपरेट करता है। एक छोटा सा नैरो चैनल बना हुआ है, आप खुद देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बीच में जो ये चैनल आपको नज़र आ रहा है, इस चैनल की बात करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो चैनल है ये गोल सा बीच में स्ट्रेट है, ये छोटा सा स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इस स्ट्रेट को हम, इस चैनल को हम जो है ना पाक स्ट्रेट का नाम देते हैं, PALK, पाक स्ट्रेट, STRAIT। और इसके अलावा गल्फ़ ऑफ मन्नार भी है जो कि मालदीव वाली साइड में जाकर पड़ती है। तो वाइड देखा ये जाए तो जो मालदीव्स है वो आइलैंड जो है ना वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में जाने पर। थोड़ा और साउथ में जाते हैं तब हमें ये दिखाई वहाँ पर देता है। तो इंडिया जो है अब उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं उसके, हमारे सभी जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी के साथ हमारे बहुत अच्छे लिंक हैं। तो ये हम अपने ऊपर, हमारा एक एशिया का फिज़िकल मैप तो नहीं है बट हाँ इंडिया का फिज़िकल मैप ज़रूर दे रखा है, उसे हम देखते हैं अभी और आपको बताते हैं कौन कौन से आपके पड़ोसी देश हैं जो आपको आपके साथ जो है ना वो चल रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। भारत उनके साथ कहीं ना कहीं एक रूप में जुड़ा भी हुआ है। तो यहाँ तो आपका हो गया ये श्रीलंका, नीचे आप जैसे देख रहे हैं साउथ में, फिर इधर आप देखें तो आपका बांग्लादेश है, ऊपर देखें तो इधर आपका नेपाल है, भूटान है, चाइना भी है ऊपर तिब्बत का इलाका, इधर देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इलाका भी आ जाता है। तो ये इलाके जो हैं हमें छूते हैं और कहीं न कहीं ये सारे हमारे जो है ना पड़ोसी देश कहलाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इनके साथ मिलकर हमारी जो है ना पूरा पड़ोसी देश हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो आपका ये चैप्टर जो है ना आज यहीं पर फिनिश हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं बचाता, इससे पहले का आपको मैं बता ही चुका था। सो नीचे क्वेश्चंस थोड़ा दिए हुए हैं, चूज़ द राइट आंसर्स, ये आप कोशिश कीजिएगा कि हम सॉल्व कर लें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होती है, आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं जाती है। तो राजस्थान है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का उसके बारे में दिया गया है, तो वो कौन सी है, डिग्री कितने डिग्री से जाती है वो आपको
पड़ेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये जितने भी हैं हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, किससे इनकी बाउंड्रीज टच होती हैं, चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ या म्यांमार के साथ। आपको ये पता पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं दो। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरती, अगर आप कावरती जाएं समर वेकेशन में घूमने के लिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरीज जो है ना यू विल बी गोइंग टू, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो कावरती कहाँ की कैपिटल है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वो लक्षद्वीप में पड़ेगा या फिर वो अंडमान और निकोबार में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आप अपना आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, भारत से टच नहीं होती है, उसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है, तो वो कौन सा देश है आपको बताना है। जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ताजिकिस्तान है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको अभी आपके पड़ोसी देशों के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप जानते होंगे कि कौन सी ऐसी बाउंड्री है जो हमारे से टच नहीं होती है ना। तो इस तरीके से आप उसे कवर कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। नेम द ग्रुप आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप पड़ता है, या नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, इंडिया से बड़े देश कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, आप उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मैंने बताया था 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप पड़ता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउदर्न नेबर्स। तो ये भी चीज़ें हैं। ये दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इन्हें भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ नीचे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप। तो आप होमवर्क में ये मैप का काम ज़रूर करेंगे, और इसको आप अपने मैप में, इंडिया के मैप में करेंगे, और जब इस चैप्टर का काम करेंगे तो उस चैप्टर में इस मैप को ज़रूर लगाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए आज आप यहीं पर एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस का करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो हम एक चैप्टर हिस्ट्री में कर चुके हैं, एक चैप्टर हम ज्योग्राफी में कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा सिविक्स के अंदर, या आप उसे पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बढ़िया तरीके से रहें, अच्छे तरीके से काम करते रहें, अपना फोकस पढ़ाई से बिल्कुल ना हटाएं। अगर आप अपना फोकस हटा देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी बेटा, इसलिए प्लीज़ काम पर ध्यान लगाते रहें। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।